की और जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ ही कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला भी दहन किया। लोगों ने महाकुंभ स्नान पर लगाई गई रोक को तत्काल हटाने की मांग की है। वहीं जिला अध्यक्ष हिमांशु बिजलवाड़ ने प्रदेश सरकार द्वारा भगवान राम की तपस्थली गंगा तीर्थ देव प्रयाग में महाकुंभ स्नान पर रोक लगाए जाने को स्नातक धर्म का अपमान बताया है। नैनीताल में कोविड वैक्सीन लगाने को लेकर सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी ने जानकारी दी। इस दौरान सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 16 जनवरी को वैक्सीन के लॉन्च होते ही जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई कोल्ड चेन के अनुसार 4 स्थलों में जिले में वैक्सीन स्टोर होगी। इसके बाद माइक्रो लेवल पर भी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है। वहीं सीएमओ का कहना है कि किसी तरह की भ्रांतियों में ना आए। कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और सही है। साथ ही उन्होंने सभी से अपील भी की है कि वैक्सीन लगने के बाद भी सभी लोग पूरी सावधानियां बरतें। भागीरथी जोशी ने जानकारी दी। इस दौरान सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीन टीकाकरण भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 16 जनवरी को वैक्सीन के लॉन्च होते ही जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई कोल्ड चेन के अनुसार 4 स्थलों में जिले में वैक्सीन स्टोर होगी। इसके बाद माइक्रो लेवल पर भी जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से प्लानिंग कर ली है। कोरोना वैक्सीनेशन आने वाला है, इसके लिए हमने पूर्वाभ्यास 8 तारीख को 10 सेशन साइट्स पे इसका पूर्वाभ्यास करेंगे। 16 तारीख को वैक्सीन लॉन्च होगी, जिसके लिए 4 साइट्स हमारी चयनित की गई हैं, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज है, बीडी पांडे महिला चिकित्सालय हल्द्वानी और सीएचसी गरम पानी। तो सारी तैयारियां हमारी कोल्ड चेन को लेकर और माइक्रो प्लानिंग सब हमारा पूर्ण कर लिया गया है। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों मेयर गौरव गोयल के खिलाफ एक महिला ने झूठे आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी थी। इस दौरान मेयर ने कोतवाली में पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से वार्ता की और अपने ऊपर लगे आरोपों को षड्यंत्र के तहत झूठा करार दिया। साथ ही इस मामले में निष्पक्ष जांच किए जाने की भी मांग की है। इस मामले में मेयर गौरव गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व कर्मचारी नीरज अग्रवाल लगातार सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही नीरज ने एक महिला के माध्यम से झूठा आरोप लगाकर गंग नहर कोतवाली में शिकायत दी। वहीं इस मामले को लेकर मेयर ने जांच की मांग की है। देखिए, मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मैंने 20 साल का राजनीतिक सफर तय किया है, आज तक सुई के बराबर मेरे पे कोई आरोप नहीं रहा। और एक ऐसी महिला जो अपने पति का उसके लड़के के मुताबिक थाने में दर्ज कराने के लिए आया है, वो लड़का मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। एक ऐसी महिला जो दूसरे के पति के साथ रह रही है, दूसरे पुरुष के साथ रह रही है और अपने पति का अपहरण बच्चा बोल रहा है, रोहित बल्ला जो आया हुआ है मुजफ्फरनगर से। ऐसी महिला मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। मैंने आज तक कोई महिला की शक्ल नहीं देखी जो ऐसे आरोप लगा रही है। मैं कह रहा है, उसने तहरीर के अंदर दिया है कि एक व्यक्ति ने मुझे लेकर के गया। कौन है वो व्यक्ति, बताए ना। उसने लिखा है कि 25 तारीख को मुझे बुलाया गया, समय बताए ना तो उस तहरीर के अंदर प्रार्थना पत्र ने कोई समय दिया है। उसने लिखा गौरव गोयल जी का एक व्यक्ति। कौन है वो व्यक्ति जो बुला करके लेके गया। चमोली में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ललित चमोला ने बताया कि इस बार 112 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि हाई स्कूल में कुल 7,675 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। वहीं 12वीं कक्षा में 6,000 से ज्यादा बच्चे इस बार शामिल होंगे। विगत वर्ष हमारे पास 111 परीक्षा केंद्र थे। इस बार हमारे पास एक केंद्र और बढ़ाया गया है, शहीद भवानी दत्त स्मारक इंटर कॉलेज शेपड़ों। कुल मिला के 112 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। बद्रीनाथ यात्रा में हर साल बरसात आते ही लामबगड़ स्लाइड रोजाना बाधित होती है, जिसके चलते कई बार लोगों की जान चली गई। बता दें, पिछले 26 सालों से नासूर बना लामबगड़ स्लाइड का अब ट्रीटमेंट कार्य पूरा हो चुका है, जो कि इस साल 4 धाम यात्रियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। क्योंकि बरसात के दौरान लामबगड़ स्लाइड बंद होने के कारण यहां यात्रियों को कई दिनों तक फंसे रहना पड़ता है। इस बार की यात्रा बद्रीनाथ यात्रियों की सुगत रहने की उम्मीद है। अगले 10 दिन के अंदर इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा।
लामबगड़ जो एक हमारा जो स्लाइड जोन था उसको पूर्ण करने में जो एक आज हमें उत्साह मिला, एक पूरे पर्यटक क्षेत्र को एक नया राह मिली है, वो लामबगड़ है। क्योंकि लामबगड़ ऐसा स्लाइड जोन था जहाँ पे प्रत्येक आदमी को एक जान माल का खतरा रहता था, और वो खतरा आज उस खतरे से हमें दूरियां करवा दी है उस रोड को बनने से। अगर रोड नहीं बनती तो एक लामबगड़ हमारे पूरे इस क्षेत्र में चार धाम यात्रा में एक सबसे बड़ा पॉइंट रहता था कि ये यात्रा कैसे करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन जब लामबगड़ स्लाइड बरसात में टूटता था, बंद होता था, वहाँ पे लोगों की जान गई है। तो इस वजह से लोगों को बरसात में आने का मन ही नहीं करता था कि हम बद्रीनाथ क्यों कैसे जाएं। लामबगड़ बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का नाशुल स्थायी यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को जो बरसात के समय आते थे, बिन बरसात में चाहे हल्की सी बारिश होने पर भी उस स्थान पर मार्ग अवरुद्ध हो जाता था, बोल्डर बड़े बड़े गिरने शुरू हो जाते थे, लोगों को कई किलोमीटर दूर चढ़ाई चढ़ करके किसी तरह से आर पार करना पड़ता था, यात्रियों को बड़ी दुविधा में रहना पड़ता था। लेकिन अब 2.5 दशक के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है लामबगड़ के रूप में। अब यात्रा निर्बाध होगी, निर्बाध यात्रा चलेगी, तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और 2.5 दशक के बाद जो ऐतिहासिक काम हुआ है ये सारा जोशीमठ के गौख गांव के लोगों का एक बड़ा सपना पूरा हो गया है। बता दें कि देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन गांव वाले अंधेरे में रहकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर थे। 2021 के शुरुआती दौर में ग्रामीणों का गांव तक बिजली पहुंचाने का सपना साकार हो गया। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि अब उनको अध्ययन करने में दिक्कत नहीं होगी। आज तक विद्यार्थी लैंप की रोशनी में अध्ययन करने को मजबूर थे। गांव में बिजली आने से गांव की सुंदरता भी दोगुनी हो गई है। गांव में बिजली पहुंचने के बाद से अब ग्रामीण गांव में पक्की सड़क पहुंचने के भी सपने देख रहे हैं। ग्रामीणों को यकीन है कि अब गांव में पक्की सड़क भी पहुंचेगी। यह बहुत ही अत्यंत खुशी की बात है। यह लगभग जब से भारत चाइना युद्ध हुआ है उससे पहले से यहाँ पर लाइटें थी, और हमारा गांव ग्राम एक ऐसा गांव ग्राम है कि जिसमें अभी तक भी आज के इस आधुनिक युग होने के वजह कारण भी जो है कई चीज़ें होनी चाहिए जो कि नहीं है। सुख सुविधाएं सारी बिल्कुल बिहड़ में है। लाइट की व्यवस्था आज जो आई है इसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता, अति प्रसन्नता जिसको कहते हैं, हो रही है। जबकि यह मार्ग गाँव हमारा ग्राम केवल जोशीमठ से 2 किलोमीटर पे होने के बावजूद वहाँ के हम लोग सारे जितने भी वहाँ के लोग रहने वाले हैं बासिंदे बिना बिजली के चिमनी पे काम करते थे। हमारे बच्चे कैसे पढ़ते थे ये आप लोग स्वतः समझ सकते हैं। आज की इस रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रत्येक ब्लॉकों के केंद्रों में निरीक्षण किया। बता दें कि सरकार के निर्देशों के अनुसार 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन के टीके पर पूरे देश में लगने जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर डीएम ने ड्राई रन यानी मॉक ड्रिल से तैयारियों का जायजा लिया। रुद्रप्रयाग विकास भवन में विधायक भरत चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह, जिलाधिकारी मनोज गोयल एवं सीएमओ बीके शुक्ला ने प्रेस के माध्यम से सभी लोगों से अपील की कि कोरोना वैक्सीन लगवाने में सभी अपना सहयोग दें, साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। एसओपी भारत सरकार की जारी हुई है, उसके हिसाब से जो वैक्सीन है वो पहुंच चुकी हैं, और फर्स्ट फेज में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको वैक्सीनेशन दिया जाना है। तो जो नंबर्स यहाँ पे ज़िले में हैं इस तरह के लोगों के, उनके लिए पर्याप्त वैक्सीन यहाँ पे पहुँच चुकी है, और 16 तारीख को जैसा पूरे देश में एक साथ इस अभियान को लॉन्च किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। करीब 2100 लोग हैं जिनका डेटाबेस पूरा तैयार हो चुका है। एक ड्राई रन हमारी 8 तारीख को हो गई है, एक ड्राई रन हमारी कल है। ड्राई रन मतलब जिसमें आप प्रैक्टिस तरीके से एक मॉक एक्सरसाइज पूरी करते हैं। 8 तारीख की ड्राई रन हमारी काफ़ी सक्सेसफुल रही। 10 साइट पे हुई थी, उसको बढ़ा के हम 20 साइट पे अब कल पुनः ड्राई रन कर रहे हैं, और अन्य तैयारियां हमारी इसके संबंध में पूरी हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही वैक्सीन जो बहुत थराली में कोरोना काल में बहुत सारे समाज सेवियों ने गरीब असहाय लोगों की मदद की, जिसके चलते डीएम के निर्देश में जिला आपदा प्रबंधन विभाग और रेड क्रॉस के वॉलंटियरों ने ऐसे व्यक्तियों और व्यापारियों समाज सेवियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बता दें कि कोरोना काल के चरम के दौरान आम लोगों सहित शासन प्रशासन के कोरोना योद्धा का हर मुमकिन सहयोग किया था।
नहीं, जिला प्रशासन की तरफ से हमारे जो डीएम साहब हैं, डीएम साहब ने ही हमें प्रेरित किया था और इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग और रेड क्रॉस ने प्लस मिल करके ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया और हम लगातार पूरे ज़िले में कर चुके हैं। केवल पोखरी रह गया है, जहाँ पे पोखरी के बाज़ार को सम्मानित करना रह गया है और लगभग हम चमोली के सारे जितने छोटे बड़े बाज़ार थे वहाँ पर सम्मान किया है दुकानदारों का, उन लोगों का जिन्होंने कोविड-19 में लगातार अपना काम किया और जिला प्रशासन की मदद की और स्वयं की मदद की अपनी आप उसके लिए हम सम्मानित कर रहे हैं। जी, ये कोरोना महामारी के टाइम जो हमारा पूरा देश इस बीमारी से ग्रसित रहा, ऐसे समय में हमारे द्वारा जो भी सहयोग हुआ, हमने जनता, शासन, प्रशासन और आम जनता का हमने साथ लेकर काम किया है। उसके लिए हमसे जितना हुआ हमने किया है और इसके लिए जो आज ये पुरस्कार शासन प्रशासन द्वारा और आपदा प्रबंधक द्वारा हमको दिया गया, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और भविष्य में हम चाहते हैं कि ऐसे ही काम और भी बंदे और हमारे भाई लोग, बहनें लोग, माता लोग ऐसा काम करें कि ताकि जनता में एक अच्छा मैसेज जा सके और एक सोशल वर्क वो कर सकें ताकि उनको। रुद्रप्रयाग में सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने की तैयारियों पर करोड़ों रुपए लगा रही है, तो वहीं ऐसे भी कई गांव हैं जहां ग्रामीणों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण महिलाएं व पुरुष परेशान होकर जिलाधिकारी से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि एक बार गांव में आकर जमीनी हकीकत देखी जाए। बता दें कि लंबे समय से सड़क की मांग भी ग्रामीण उठा रहे हैं। जिलाधिकारी को सड़क की मांग का भी लोगों ने ज्ञापन दिया। डीएम ने संबंधित विभागों को इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। और हम पूर्व शिष्टमंडल है जो माननीय जिलाधिकारी महोदय मिलन काफ़ी शिष्टाचार भेंट करी हमने जिलाधिकारी महोदय ने हम तो आश्वासन दी कि भाई पानी पर तो हम तुरंत कार्रवाई कर दिलो, पर सड़क पर थोड़ा समय लोग और हम सभी लोग ये विचार है कि गिमतोल भी अगर हम तो सड़कों निर्माण हुए जानो सड़क पर काम होनो हम तो सबसे सुटेबल छो। तो ऐसे पूर्व मानन्ना देवी नैनी देवी भी पूर्व जुड़ी थे और पूर्व ग्राम सभा जुड़ थे सड़क से। तो हम सभी लोग चाहना चाहे कि बस गिमतोल भी हम तो सड़क मिल जाओ और ये पानी पर बिल्कुल जल्दी। मंगलौर के पठानपुरा में राशन डीलर के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामी बंसल ने राशन की दुकान पर छापेमारी की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा की गई छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान राशन की दुकान में कई खामियां मिली, जिसके चलते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राशन की दुकान संबंधी सभी दस्तावेजों को अपने साथ ले गए। साथ ही राशन की दुकान को सील कर दिया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस मामले की जांच पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा भी की गई थी, लेकिन फिर भी लगातार शिकायतें मिल रही थी। फिलहाल दुकान को सील कर दिया गया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिकायतें आई थी इस पर्टिकुलर कोटा डीलर के लिए हमारे पास, और इस संबंध में पहले खाद्य आपूर्ति विभाग को भी भेजा गया था। उनके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई हम उससे संतुष्ट नहीं थे, तो इसलिए हमने स्वयं निरीक्षण किया है और मौके पर जैसा कि आप देख रहे हैं राशन डीलर नहीं है, दुकान भी बंद है। और उन्होंने पहले बताया कि वो गोदाम पर कुछ सामान लेने गए, जैसा कि उन्होंने यहाँ सूचना पट पर भी लिखा है कि गोदाम से दाल लेने के लिए गए हुए हैं, लेकिन गोदाम पर भी जाकर के चेक किया गया तो वहाँ पे कोई नहीं था और ना ही इसकी अभी चाबी मिली हुई है। तो अभी दुकान को सील कर दिया गया है। दुकानदार के साथ इसको पूरा प्रॉपर निरीक्षण किया जाएगा, स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद अकॉर्डिंगली एक्शन। मसूरी में रोपवे के तहत विस्थापित हुए शिफनकोट के निवासियों ने जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। इसी बीच पुलिस और विस्थापितों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विस्थापितों का कहना था कि पिछले 5 महीने से खुले घर पर रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कड़कड़ाती ठंड में वो अपने बच्चों के साथ खुली छत के नीचे रह रहे हैं। इस दौरान कुछ विस्थापितों ने कोतवाल मसूरी के माध्यम से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जब तक उनको छत मुहैया नहीं कराई जाएगी तब तक वो इसी प्रकार धरने पर बैठे रहेंगे। ये शिफनकोट जो विस्थापित किए गए थे, इसमें जो है ट्रॉली का काम चल रहा है। इसमें आज इनके द्वारा जो है संबंधित कंपनी द्वारा जो इसमें गेट लगाया जा रहा था, जिसमें शिफनकोट वालों द्वारा इसमें जो है इसका विरोध किया जा रहा था। मेरे द्वारा मौके पर उनको समझाया जा रहा है। इनके द्वारा एक जो है ज्ञापन दिया गया एसडीएम साहब को और मेरे नाम से संबोधित किया है, जो मेरे द्वारा जो है। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।